कॉड इंटरनेशनल स्कूल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शक्ति 8.0 एनुअल डे बनाया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है। गौर इंटरनेशनल स्कूल ने 29 मई 2026 को अपने परिसर स्थित MMGC सेंटर में शक्ति सेलिब्रेटिंग एम्पावरमेंट विषय पर वार्षिक उत्सव शक्ति 8.0 का भव्य आयोजन किया। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, आत्मविश्वास, नवाचार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का उत्सव था, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं गणमान्य अतिथियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर पद्मश्री एवं खेल रत्न सम्मान से अलंकृत एशियन पैरालंपिक कमेटी की बोर्ड सदस्य डॉक्टर दीपा मलिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में श्री BL गौर, श्रीमती मंजू गौर, निदेशक गौर ग्रुप्स ऑफ स्कूल, श्री सार्थक गौर एवं अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कभी हमें थक के हारना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। एक नोबल कॉज के लिए मैं उठी थी, नोबल एक अच्छा काम मैं समाज के लिए करना चाहती थी, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी और मैं कर पाई। और मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी अच्छे सच्चे ऑनेस्टली कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं और ज़रूर कर पाते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कराने में मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज हमें 8 साल हो गए। 12th के हम कम से कम 3 बैचेस निकाल चुके हैं। जो बच्चे आए बच्चे कॉलेजेस में जा चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, JEE की तैयारी कर रही हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं, और इस तरीके से NDA में भी बच्चियां जा चुकी हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं इन बच्चों को आज यहाँ तक पहुँचा पाई। और जो समाज से वो आती थी, जिस कमज़ोर वर्ग से वो आती थी, आज वो बिल्कुल हौसले के साथ बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़ी हो सकती है कि हम भी हैं, हम शक्ति हैं, हम कर सकती हैं। समारोह का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा निर्मित शक्ति रोबोट के अभिनव प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसने प्रतीकात्मक रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये नवाचार विद्यार्थियों की रचनात्मकता एवं तकनीकी दक्षता का उत्कर्ष उदाहरण था। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण डॉक्टर दीपा मलिक एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा पूर्णतः ई-वेस्ट सामग्री से निर्मित भव्य कमल यानी कि लोटस इंटरनेशनल का अनावरण रहा। गणमान्य अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई प्रेरणादायक ई-वेस्ट प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से निर्मित बंदर, हाथी, गिटार, इलेक्ट्रॉनिक मैन, तितली, सी हॉर्स, भारत का मानचित्र तथा अन्य अनेक आकर्षक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थी। इन प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ विषय के अंतर्गत सामान्य आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर दीपा मलिक ने साहस, दृढ़ संकल्प और सशक्तिकरण पर अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए, जिन्होंने उपस्थित जन समूहों को गहराई से प्रभावित किया। बहुत दिल से छू लेने वाला दिन है आज। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका साक्षात्कार होते हुए यहाँ पर उसको टू ट्रांसफर दैट इमोशन ऑफ गिविंग एम्पावरमेंट टू अ गर्ल चाइल्ड इनटू एन एक्शन, कि केवल बातें नहीं या केवल इच्छा नहीं, एक्चुअली ऑन ग्राउंड इस स्कूल में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चियां हैं जिनको घरों से लाकर आर्थिक रूप से निम्न वर्गीय हैं या सिंगल मदर की डॉटर्स हैं जो स्ट्रगल करती हैं एजुकेशन में। आई थिंक एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। एक एजुकेटेड लड़की देश के निर्माण में भी योगदान देती है। परिवार की 7 पुश्तें, अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो कहते हैं कि परिवार की 7 पुश्तें तर जाती हैं। खुद भी 2 बच्चियों की माँ हूँ, खुद भी महिला हूँ, और इस भावना को इतना अंदर से महसूस कर रही हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन एट गौर्स इंटरनेशनल स्कूल, बिना भेदभाव के, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यूनिफॉर्म्स हो, पढ़ाई हो, एंड बियॉन्ड स्टडीज स्पोर्ट्स भी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, म्यूज़िक भी है, कंप्यूटर लैब्स भी हैं। मैं तो हैरान रह गई कि बच्चों द्वारा निर्मित कोडिंग के द्वारा एक रोबोट चंद्रयान का मॉडल, एंड ऑल्सो इनकरेजिंग बच्चों को SDG गोल्स, सस्टेनेबिलिटी गोल्स, तो केवल एक पढ़ी लिखी महिला नहीं बना रहे,
उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल विकसित भारत का सिटीजन भी बना दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं मंजू गौर जी को और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को जो गौर्स इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है।